दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गायत्री बायोलॉजी पे। आज हम पढ़ेंगे डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था रूट्स के बारे में, राइट। तो जो अगर हम टीएस सेक्शन कट करते हैं किसी भी डाइकॉट स्टेम या मोनोकॉट स्टेम का, तो हमें आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हमें कॉर्टेक्स वाला रीजन देखने को मिलता है, लेकिन डाइकॉट के केस में वो क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड होता है, लाइक हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। फिर उसके बाद हम पेरिसाइकिल पढ़ते हैं जो एंडोडर्मिस के बाद आती है। फिर उसके हम वेस्कुलर बंडल्स पढ़ते हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम आते हैं। फिर उसके बाद हम पिथ सेंट्रल पोर्शन पढ़ते हैं जिसको हम मेडुला भी बोलते हैं। एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन में, ठीक है। आउटर वॉल होती है जो क्यूटीन से क्यूटिकलराइज्ड होती है। क्यों? क्योंकि वो क्यूटिकल से कवर्ड होती है। एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं, रूट्स के केसेस में रूट हेयर्स होते हैं, और ट्राइकोम्स जो होते हैं वो शूट हेयर्स होते हैं। फिर उसके बाद हम कॉर्टेक्स पढ़ेंगे। तो कॉर्टेक्स जो होती है वो मल्टीपल लेयर होती है। एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच का जो पोर्शन है वो आता है कॉर्टेक्स के अंदर, जिसके अंदर हाइपोडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है। फिर उसके बाद हम जनरल कॉर्टेक्स पढ़ते हैं। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स हम एंडोडर्मिस पढ़ते हैं। तो उसमें 3 जोन्स होते हैं। सबसे पहला हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है? आउटर एरिया है, मतलब आउटर मोस्ट पोर्शन है कॉर्टेक्स का, जो एपिडर्मिस से जस्ट नीचे होती है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? कॉलन काइमेटस सेल्स होते हैं। अब कॉलन काइमा है तो कॉलन काइमट सेल्स जो होती हैं वो बेसिकली थिन सेल्स होती हैं, लेकिन वो कॉर्नर पे थिक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन पे सेलुलोज और हेमी सेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है। यहाँ पे हेमी सेलुलोज आएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलन काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं स्टेम को। तो उसके बाद जनरल कॉर्टेक्स आता है। तो जनरल कॉर्टेक्स क्या है? अब हाइपोडर्मिस से नीचे है, क्योंकि वो सेकंड लेयर है कॉर्टेक्स की, तो हाइपोडर्मिस से तो नीचे हुआ, लेकिन एंडोडर्मिस से ऊपर हुआ। फिर कंसिस्ट पेरेनकाइमेटस सेल्स, वो थिन वॉल्ड होती है। पेरेनकाइमेटस सेल्स हुई तो वो थिन वॉल्ड हुई। दे पॉजेस इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दैम। थिन वॉल्ड हुई, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस हुआ। क्यों? क्योंकि वो लूजली अरेंज हुई। फिर उसके बाद एंडोडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। तो वो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। वो स्टार्च ग्रेन स्टोर करके रखती है, इसलिए हम एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। तो उसके बाद हम पेरिसाइकिल पढ़ते हैं। तो पेरिसाइकिल क्या है? इनर साइड और बिलो एंडोडर्मिस। देखो, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद हम पढ़ते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में भी सबसे आउटर लेयर है हाइपोडर्मिस। तो वो एपिडर्मिस के नीचे हुई और किससे ऊपर हुई? जनरल कॉर्टेक्स से ऊपर हुई। फिर हम जनरल कॉर्टेक्स पढ़ते हैं जो एंडोडर्मिस से ऊपर हुआ और हाइपोडर्मिस से नीचे प्रेजेंट हुआ। फिर हम एंडोडर्मिस पढ़ेंगे। तो एंडोडर्मिस जो होती है वो तुम्हारी पेरिसाइकिल से ऊपर हुई और जनरल कॉर्टेक्स से नीचे हुई। अब हम पेरिसाइकिल पढ़ रहे हैं तो वो इन एंडोडर्मिस के नीचे हुई और फ्लोएम से ऊपर, क्योंकि वेस्कुलर पेरिसाइकिल के बाद हम वेस्कुलर बंडल्स पढ़ेंगे। वेस्कुलर बंडल्स में हम जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे। तो फ्लोएम बाहर की साइड प्रेजेंट होता है और जाइलम अंदर की साइड प्रेजेंट होता है। तो पेरिसाइकिल के बाद तो फ्लोएम ही आएगा, ठीक है। इसलिए जो पेरिसाइकिल है वो बिलो एंडोडर्मिस और अबव फ्लोएम प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और ये पैचेस जो होते हैं वो सेमी ल्यूनर शेप होते हैं, मतलब मून शेप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कंसिस्ट करती है स्क्लेरन काइमेटस सेल्स। वेस्कुलर बंडल्स की बात करें तो वेस्कुलर बंडल सबको पता है जाइलम और फ्लोएम होते हैं। कैम्बियम प्रेजेंट होती है। डाइकोट है तो कैम्बियम प्रेजेंट होगी। कैम्बियम प्रेजेंट है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकते हैं। तो एंडार्क कंडीशन जाइलम की प्रेजेंट होती है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एंडार्क कंडीशन किस में होती है? स्टेम में होती है। और एंडार्क क्या होती है? जब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ बनता है और मेटाजाइलम पेरिफ्री की तरफ बनता है। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर डेवलपमेंट होती है जाइलम की। तो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं कंजॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं और एंडार्क कंडीशन होती है। रिंग अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल्स का। फिर उसके बाद हम पिथ पढ़ते हैं। तो सेंट्रल पोर्शन जो होता है स्टेम का, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है, वो बेटा तुम्हारा पिथ कंसिस्ट करता है, जिसको हम मेड्यूला भी बोलते हैं। फिर हम मोनोकॉट स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। तो मोनोकॉट स्टेम की भी एनाटमी बिल्कुल सिमिलर ही होती है डाइकॉट। जहाँ जहाँ डिफरेंस है वो देखो। एपिडर्मिस प्रेजेंट है जैसा कि डाइकॉट में प्रेजेंट है। हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, स्क्लेरन काइमेटस सेल्स होती हैं, लेकिन डाइकॉट में जब हमने हाइपोडर्मिस पढ़ी थी उसमें कोलन काइमेटस सेल्स ही, सिर्फ ये डिफरेंस है। वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, उसमें रिंग लाइक अरेंजमेंट था। कैम्बियम प्रेजेंट थी डाइकॉट में, मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होती। अब कैम्बियम नहीं होगी तो वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देगा, तो मतलब क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल सिस्टम हुआ। तो बंडल, लेकिन इसमें बंडल शीथ प्रेजेंट होती है। पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स कैसे हुए? कंजॉइंट हुए, क्लोज्ड हुए।
अब इसमें कैसी कंडीशन है, एंडार्क ही होगी, क्योंकि ये भी हम स्टेम ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी एंडार्क कंडीशन ऑफ जाइलम प्रेजेंट है। फ्लोएम के भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक फ्लोएम सेल्स, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब, सीव सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये सारे डाइकोट में प्रेजेंट होते हैं। मोनोकोट में एक्सेप्ट फ्लोएम पेरेन्काइमा सारी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है वो मोनोकोट्स में एब्सेंट होता है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं मोनोकोट्स में। डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो ये है डाइकोट का और ये है मोनोकोट का। तो इसमें देखो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद हम क्या पढ़ते हैं, कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्टेक्स में भी हमने आउटर मोस्ट लेयर हाइपोडर्मिस पढ़ी है। तो ये देखो हाइपोडर्मिस में भी कैसी सेल्स थी डाइकोट में, कोलेनकाइमा थी, तो यहाँ पे कोलेनकाइमा सेल्स है। फिर उसके बाद हमने जनरल कॉर्टेक्स पढ़ा है। जनरल कॉर्टेक्स के में क्या आता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स कंसिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पेरेन्काइमा है। फिर जनरल कॉर्टेक्स के बाद हमने एंडोडर्मिस लेयर पढ़ी है, तो ये रही तुम्हारी एंडोडर्मिस। फिर उसके बाद पेरिसाइकिल है, फिर फ्लोएम, फ्लोएम के बाद कैम्बियम प्रेजेंट होगी, कैम्बियम होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अब इसमें कैसा एंटार्क टाइप ऑफ सिस्टम है, तो मेटाजाइलम का होगा बाहर की तरफ और प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ। तो ये रहा मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम। क्लियर। इसमें देखो ये रही एपिडर्मल हेयर, फिर उसके बाद एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर पिथ प्रेजेंट होता है, जो एक्सटेंशन ऑफ पिथ है जो पेरिसाइकिल को टच करेगा और बिटवीन वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेंगी। वो कैसी फॉर्म होती है, रेज लाइक फॉर्म होती है, जिसको हम मेडुलरी रेज बोल देते हैं। तो ये मेडुलरी रेज है बेटा और ये पिथ है। मोनोकॉट्स में क्या डिफरेंस होगा, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस होगी, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स होंगे। इसमें एंडोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स की जगह सिंपल ग्राउंड टिश्यू लिखा आ जाता है, क्योंकि वो क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं होते, इसलिए यहाँ पे लिखा आ रहा है ग्राउंड टिश्यू। फिर उसके बाद फ्लोएम आउटर साइड, फिर जाइलम अंदर की साइड। ऐसे यहाँ पे एपिडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल्स हो गए और ग्राउंड टिश्यू इसमें क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं हुआ, इसलिए उसको सिंपल ग्राउंड टिश्यू ही लिख दिया है। क्लियर। आई होप सबको क्लियर होगा और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक्स।